नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और रिपब्लिक भारत पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर तूफान से जुड़ी हुई है। बिपरजॉय तूफान कुछ घंटों में गुजरात के तट से टकराने वाला है और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूर्ण हो चुकी है। कुछ घंटे बाद गुजरात के बिपरजॉय तूफान पहुंचने वाला है। पूरे गुजरात और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के लिए अगर जिक्र किया जाए 15 तारीख के लिए, तो गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे गुजरात में कई इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से यह बिपरजॉय तूफान जो है वो गुजरात के तट से टकरा सकता है। तो आपको बता दें कि इस बिपरजॉय तूफान को लेकर, इस महा तूफान को लेकर तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में है और लगभग पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। लगभग 50,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड के अलावा तीनों सेनाओं की जो टीमें हैं, जवान हैं, वो तैनात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो पूरे प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी जो है वो दिखाई देती है। तो बिपरजॉय तूफान से तबाही मचेगी। समुद्र से 30 फीट ऊंची लहरें उठ सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। केंद्र और राज्य सरकारें स्थितियां मॉनिटर कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस बात के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि जिस स्पीड के साथ ये बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है और जो तट से टकराने के दौरान की उसकी स्पीड बताई जा रही है, उस लिहाज से ये संभावनाएं भी या आशंकाएं भी जताई जा रही हैं कि इस तूफान की वजह से जो समुद्र की लहरें हैं वो 30 फीट ऊंचाई तक भी उठ सकती है। तो 3 से 6 मीटर तक ये जो लहरें हैं वो उठ सकती है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो तूफान है वो आगे बढ़ रहा है। हवाएं चलेंगी। कच्छ, द्वारका, जामनगर में 20 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना है। लहरें जो हैं वो 3 से 6 मीटर तक उठने वाली हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक के बाद एक तूफान से जो तस्वीरें हैं वो भी अब इस तरफ इशारा कर रही हैं। कहीं मोबाइल टावर्स गिर रखे हैं, कहीं पेड़ उखड़ रखे हैं। अभी हालांकि कुछ घंटे और बचे हुए हैं जब गुजरात के तट से ये बिपरजॉय तूफान जो है वो टकराएगा। लेकिन उससे पहले ही जो तस्वीरें हैं वो भयावहता की ओर इशारा कर रही हैं। तो तूफान का असर जो है वो अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है ताकि किसी तरह से जानमाल का नुकसान न हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस तूफान का असर जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा है। अगले 2 दिन कई और दूसरे राज्यों में भी इस तरह से मौसम जो है वो थोड़ा ख़राब रह सकता है। हालांकि अगर हम जिक्र गुजरात और महाराष्ट्र का करें तो यहाँ ज़्यादा असर होता हुआ नज़र आने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो है वो गुजरात में देखने को मिलने वाला है इस बिपरजॉय तूफान का, और इसको लेकर एहतियातन तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। एक तरफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ राहत बचाव के लिए जो तमाम दल हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं।